हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट सेकंड कराएंगे। क्वेश्चन है, अनुदेशन तकनीकी की अवधारणाएं बताइए। तो इस तकनीकी में पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित करके किया जाता है। मतलब अनुदेशन तकनीकी में क्या करते हैं, जो पाठ्य वस्तु होती है उसको छोटे छोटे तत्वों में विभाजित कर दिया जाता है। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में अनेक विधियों का, प्रविधियों का और दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके उद्देश्यों को प्राप्त किया सकता है। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी तकनीकी है जिसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित करके किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, अनुदेशन तकनीकी। और इसमें क्या करते हैं कि पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में अनेक विधियां, प्रविधियां, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके ही जो उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त किया जाता है। तो आपने देखा कि अनुदेशन तकनीकी में मुख्य उपयोग किसका हो रहा है, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग हो रहा है, विधियों का प्रयोग हो रहा है, प्रविधियों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशन तकनीकी की विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है, अनुदेशन का अर्थ होता है केवल सूचनाएं प्रदान करना। तो आपसे पूछ ले कि अनुदेशन का क्या अर्थ है, केवल सूचनाएं प्रदान करना, अतः इससे ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अनुदेशन तकनीकी से ज्ञानात्मक पक्षों की, ज्ञानात्मक उद्देश्य जो होते हैं उनकी प्राप्ति की जा सकती है। सेकंड पॉइंट है, अनुदेशन तकनीकी दृश्य श्रव्य सामग्री पर आधारित है। ये मैंने आपको बता दिया। और क्या बताया कि अनुदेशन का अर्थ क्या होता है, केवल सूचनाएं प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणाली उपागम का क्या अर्थ है। तो उपागम वास्तव में गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रणाली उपागम जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर आधारित है। सेकंड पॉइंट है, शैक्षिक प्रणाली व्यवस्था को 4 तत्वों में विभाजित किया गया है। जो शैक्षिक प्रणाली है उसको 4 तत्वों में विभाजित किया गया है, अदा, प्रक्रिया, प्रदा और पर्यावरण संदर्भ। आपने वैसे पढ़ा होगा अदा, प्रक्रिया और प्रदा, लेकिन इसमें क्या हो गया है, इसमें शैक्षिक प्रणाली को 4 तत्वों में विभाजित किया गया है, अदा, प्रक्रिया, प्रदा और पर्यावरण संदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार तकनीकी क्या है। तो शिक्षा का केंद्र बालक को माना जाता है। इसी कारण शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक बालक की आयु सीमा, मानसिक क्षमता और योग्यता का ज्ञान रखते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यवहार तकनीकी किस पर आधारित होती है, वैज्ञानिक पर आधारित होती है। और शिक्षा का केंद्र बालक को माना जाता है। इसी कारण शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक बालक की आयु सीमा, मानसिक क्षमता, योग्यता का ज्ञान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार मानव की गति या किसी संदर्भ संरचना में उसका अंश है जिसे व्यक्ति बाह्य उद्देश्यों से प्राप्त करता है। स्किनर ने कहा है व्यवहार मानव की गति या किसी संदर्भ संरचना में उसका अंश है जिसे व्यक्ति बाह्य उद्देश्यों से प्राप्त करता है। किसने कहा है, स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार तकनीकी की विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है, व्यवहार का मापन व निरीक्षण किया जा सकता है। जो व्यवहार है उसका मापन भी किया जा सकता है और निरीक्षण भी किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, यह शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन करती है। मैंने आपको बताया था, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी तकनीकी है जो वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन करती है, तो वह है व्यवहार तकनीकी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार की कक्षाओं में उपयोगी है। तो शाब्दिक के लिए भी उपयोगी है और अशाब्दिक के लिए भी उपयोगी है। और इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह इंपॉर्टेंट है, यह सीखने के ऑपरेंट कंडीशनिंग तथा पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो व्यवहार तकनीकी है वह किस ढंग से मूल्यांकन करती है, तो आपको बताना है वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन करती है। और यह किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, ऑपरेंट कंडीशनिंग तथा पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऑपरेंट कंडीशनिंग तथा पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत
किन प्रकरणों का अध्ययन किया जाता है? तो आपको बताया था मैंने कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग तथा पुनर्बलन है वह सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। किसने दिया है? स्किनर ने। और यह किस पर आधारित है? व्यवहार तकनीकी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत किन प्रकरणों का अध्ययन किया जाता है? सिमुलेटेड शिक्षण, मैंने आपको बताया था जो सिमुलेटेड शिक्षण है वह किस पर निर्भर करता है? व्यवहार तकनीकी पर। तो सिमुलेटेड शिक्षण, माइक्रो टीचिंग तथा मिनी टीचिंग, टी समूह प्रशिक्षण और टीम टीचिंग। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि माइक्रो टीचिंग, टी समूह प्रशिक्षण, टीम टीचिंग या सिमुलेटेड शिक्षण जो है वह किसके अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत। और व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत ऑपरेंट कंडीशनिंग तथा पुनर्बलन जो वो भी आता है, जो किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। और यह वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण तकनीकी के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसमें बहुत सारे प्रवर्तक हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रवर्तक कौन से हैं? डेवीज हैं, हर्बर्ट हैं जिन्हें पंचप्रदी प्रणाली दी, मॉरिसन भी है जिन्होंने इकाई योजना दिया, ग्लेसर, ब्रूनर व हंट। कौन कौन है शिक्षण तकनीकी प्रवर्तक? डेवीज है, हर्बर्ट है, मॉरिसन है, ग्लेसर है, ब्रूनर है और हंट है। शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत तीनों पक्ष आते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष आते हैं। और इसमें क्या होता है? शिक्षक व छात्र दोनों के बीच की अंतःक्रिया चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुदेशन तकनीकी के प्रवर्तक हैं। तो अनुदेशन तकनीकी के प्रवर्तक कौन कौन है? आसुवेल है, ग्लेसर है, लुनस्टेन है, स्किनर है, गिलबर्ट है, प्रेसी है। नेक्स्ट है, व्यवहार तकनीकी के प्रवर्तक कौन है? तो व्यवहार तकनीकी के प्रवर्तक है स्किनर, फिलेंडर, एमिडोन। कौन है? स्किनर, फिलेंडर, एमिडोन है। स्किनर ने क्या दिया है? ऑपरेंट कंडीशनिंग तथा पुनर्बलन के सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किसमें होता है? अगर बोला जाए कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों बलों का जो पक्षों का विकास है वो किसमें होता है? तो शिक्षण तकनीकी में होता है। बोला जाए कि केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किसमें होता है? तो अनुदेशन तकनीकी में होता है। अगर बोला जाए क्रियात्मक पक्ष पर बल किसमें दिया गया है? तो व्यवहार तकनीकी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास किस तकनीकी में होता है? तो शिक्षण तकनीकी में, जो कि शिक्षक व छात्र दोनों के सहयोग से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक कौन सी तकनीकी है? तो जो व्यवहार तकनीकी है वह ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशन तकनीकी का प्रमुख कार्य क्या है? तो अनुदेशन तकनीकी का प्रमुख कार्य सूचनाएं प्रदान करना है। क्या है? सूचनाएं प्रदान करना है। तो इस तरह से हमारा पार्ट सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। पूरे 500 क्वेश्चन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।